हमारा मुल्क, इसके अशराफिया, माहिरीन और तज्जियाकार सब एक एलिटिस्ट माइंडसेट के मालिक हैं। एलिटिस्ट माइंडसेट, मायोपिक थिंकिंग एंड टनल विजन, यानी महदूद पैमाने पर सोच सकते हैं, महदूद पैमाने पर ही तजावीज़ दे सकते हैं और महदूद पैमाने पर ही चीज़ों के हल निकाल सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि लोग अपनी तकारीर के अंदर, लोग अपने जो गुफ्तगू होती है आम अपनी गुफ्तगू के अंदर अमूमन कुछ घिसे पिटे नुकात को लेकर चल रहे होते हैं, उन्हीं को ही धक्का लगा लगा के आगे चलाते हैं। बचपन से मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं, हम टैक्स नहीं देते, टैक्स हमारा मसला है, टैक्स दे देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, एंट्री शब्बर जैदी साहब, सबको टैक्स में लाओ, ओ पकड़, ओ तू किधर जा रहा, चल चल, ओ छोटा ताजर चल तू भी टैक्स दे। सबसे टैक्स ले लिया, मुल्क के मसाइल हल नहीं हुए, होने भी नहीं, क्योंकि मुल्क के मसाइल का हल टैक्स में है ही नहीं। अवाम को गुमराह किया हुआ, आपको स्टूपिड बनाते हैं ना, नहीं आप हैं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हैं, आपको बनाते हैं स्टूपिड। ठीक है, ये अलहदा बात है कि आप बनने को तैयार हो तो एक अलहदा चीज़ है। आप भी इसी चक्कर में आ जाते हैं, खुद को टैक्स चोर कहना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे आप अपनी पूरी कौम को सूदखोर कहते हैं ना भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप लोग कहते हैं ये बैंक से जो मिलता है ये सूद है, तो हर आदमी ने तो बैंक अकाउंट खोला हुआ, तो फिर तो आप लोग सब सूदखोर हैं, और सूदखोर का तर्जुमा आप लोग वो करते हैं। तो अगर दीनी लिहाज से आप वही रिबा और सूद को एक समझते हैं तो फिर आप क्या हो, आप खुद समझ जाओ। ठीक है, तो आप हर चीज को इंटरप्रेट करके, ठीक है मैं आप लोगों की खिंचाई करता हूं, लेकिन आप अपने आप को बुरा क्यों कहना चाहते हो? नंबर वन, आपने कहा आप टैक्स चोर हो। आप टैक्स चोर नहीं हो भाई, इस मुल्क को टैक्स की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसा 2% का घिसा पिटा हमारा निजाम है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है, जिसको आप देखें, बल्दिया का निज़ाम है, लोकल गवर्नमेंट है, ये सब तो थर्ड क्लास 2% का निज़ाम है यार, विद ऑल डू अपॉलॉजी, हाथ जोड़ के। ये क्या निज़ाम है? सड़कें आपकी टूटी हुई हैं, आप कहते हैं आप जोरी ताकत हैं। एक सड़क आप मुझे बता दें जो सीधी, पूरे पाकिस्तान में घूमा हूं, पूरे पाकिस्तान में एक सड़क सीधी नहीं है, सारी सड़कें उल्टी सीधी बनी हुई है। मैं आपको सही बता रहा हूं, गारंटी मैं साइन करके देता हूं आपको, एक सड़क सीधी नहीं है। इस तक कि आप हाईवे पे भी जाएंगे तो बेवजह के इंजीनियरों ने झोल रखे हुए हैं ताकि आप झटके खाते हो बेवजह। आप सोचेंगे यार ये झोल क्यों आया? अमेरिका वाले तो बनाते हैं ना, जहां ऊंचाई हो वहां पे फिर ढलवान, फिर नीचे ढलवान, आपका इंजीनियर बेवजह में ढलवान बना देता है। क्यों? बस लोगों को थोड़ी तकलीफ हो, थोड़े झटके आ जाए, थोड़ा टेंशन मिल जाए, थोड़ा कैफियत में आ जाए परेशानी की। ये ज़हनी मसला है, इसको हल करना है। दूसरी चीज़, आप कहते हो एक्सपोर्ट आपके सारे मसाइल का हल है। भाईजान, एक्सपोर्ट आपके मसाइल का हल नहीं है। ये सब एक स्टडीज़ की किताब में फजूल लिखा हुआ है। ये आपकी कोई हलवल नहीं है। ये एक्सपोर्ट इज़ नॉट योर सोल्यूशन। आपके पास सरप्लस ही नहीं है, आप एक्सपोर्ट क्या करोगे? आपके घर में जो लोग हैं उनको एक रोटी खाने को नहीं मिल रही, आप बोल रहे हो हम आटा एक्सपोर्ट करेंगे। नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या? मैं गलत बोल रहा हूं? इसाक डार साहब, आप साबिक वजीर खजाना रहे, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बोला था कि पाकिस्तान की इतनी फीसद आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। गुर्बत की लकीर से नीचे होना WHO के तहत ये होगा कि उनको डेली का कैलोरी काउंट नहीं मिलता, यानी रोटी खाने को नहीं है लोगों के पास। लोग शायद एक वक्त की रोटी खा रहे होंगे, जो कोई खुशनसीब होगा 2 वक्त की रोटी खा रहा होगा। सही बात, आपके अपने मुल्क में रोटी नहीं है, 5 दरिया अचार डालोगे 5 दरिया का। मुझे गुस्सा आ जाता है, यकीन करो, मैं तो दवाई भी नहीं खाता। रमजान के अंदर तो बंदा रोजे में कैफियत में दवाई भी नहीं खा सकता। तो आप मुझे बताएं कि यार अपने पास आपके आटा नहीं है, आटा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। चीनी का सुनो, आप बोल रहे हो ना डोमेस्टिक इकोनॉमी पे आज बात करूंगा, मुकामी इकोनॉमी पे बात करूंगा, आज डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बात करूंगा। चीनी आपके पास है नहीं, हाँ, फिर चीनी की कीमत क्यों इतनी ज्यादा? अगर आपके पास है तो मुंह नहीं चलाया करो खाली फजूल के अंदर अपना, फैक्ट्स पे बात किया करो, फैक्ट्स पे हैं। मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं दो, मुझे फैक्ट्स बताओ। फैक्ट स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा सुपीरियर हैं। आप पूछे क्यों? क्योंकि फैक्चुअल सिचुएशन आंखों से दिखती भी है। आप जाओ ना मंडियों के अंदर, आप चीनी का दाम पूछो, जिस चीज की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, उसी के दाम बढ़ेंगे ना यार। कैसी आप बातें करते हो फजूल किस्म की? पाकिस्तान के पास हर चीज वाफिर मिकदार में, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद। कंगाल हुए पड़े हैं यार, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। ऐसी बेवजह हम हर चीज हमारे पास है, हम हर चीज, कुछ आपके पास नहीं है। फजूल बातें नहीं किया करो। चीनी इतनी महंगी नहीं होती अगर सप्लाई आ रही होती है।
आर्थिक अंधे हैं जी, ये सब, ये देखिए सुनी सुनाई बातों के ऊपर फजूल मफरूजे पैदा ना करो भाई कि सब कुछ है, 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 तो ये चीनी महंगी क्यों है? आप मुझे बताओ। कोई ताजिर सनतकार कितनी जखीरा अंदोजी कर लेगा यार, उसको मुनाफा तो कमाना है। अगर इतनी चीनी है तो कभी जखीरा अंदोजी नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। लॉजिक प्रिवेल्स। लेकिन इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक खिंचाई जारी रहेगी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी और बात कर रहे थे हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर। डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर क्यों बात कर रहे थे? इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि रमज़ान के अंदर कंजम्पशन पैटर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग पूरे साल की अपनी शॉपिंग रमज़ान में ही करते हैं। जो लोग अच्छे खाते पीते पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सालाना बुनियादों के ऊपर ये नहीं करते, लेकिन त्यौहार समझकर जो हमारे मुतवस्सित तबके के लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए यही एक महीना है जिसमें वो शॉपिंग करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब NBG के सरबराह हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सेंट्रिक हो गए। अभी भी मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर सुन रहा था तो उसमें मुस्तकिल बुनियादों पर रेमिटेंसेस के मुतालिक बात कर रहे थे, हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट्स और करंट अकाउंट डेफिसिट के मुतालिक बात कर रहे थे। बट इन रियलिटी आवर डोमेस्टिक मार्केट इज़ वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड परहैप्स मच मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स। क्या कहते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जनाब। असल बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी तो यकीनन जो इंटरनल इकॉनमी है, डोमेस्टिक इकॉनमी है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और बल्कि आपको अगर याद हो तो 2018 में एक इंटरनेशनल सर्वे भी आया था कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक रिटेल मार्केट है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है और उसमें जो रिटेल सेक्टर है वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था। ये 2018 की या 2017 की बात है। तो पाकिस्तान में डेफिनेटली जी 22 करोड़ की आबादी है और 22 करोड़ के लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि उनकी परचेजिंग पावर जो है वो इंडिया से भी कदरे बेहतर है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ, और बल्कि ये पूरी दुनिया में इस चीज को माना जा रहा था 2018 में। उसके बाद तो फिर हमारे यहाँ इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया ना, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ काफी लोग बेरोजगार भी हो गए और परेशानी भी आई काफी इकोनॉमी में। फिर इसके बाद कोविड के भी मामला आए। लेकिन ये कि इवन देन अब हमारे यहाँ जैसे अब ईद और बकरा ईद के जो आते हैं त्यौहार, आपने देखा होगा, तो उसमें किस तरीके से इसमें खरीदारी होती है और किस तरीके से मार्केट में इकोनॉमी जंप रहती है। और खासतौर पे जो ईद है, यानी रमजान के बाद जो आती है ईद उल फितर, वो इसमें हम देखते हैं कि रमजान में कितना रश बढ़ जाता है और कितनी शॉपिंग होती है। तो इसमें मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन इसमें ये है कि तकरीबन नॉर्मल डेज में तकरीबन सिर्फ कराची में कोई 1 अरब रुपए का डेली सिर्फ टैक्स पे किया जाता है। तो उससे आपको एक दिन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तकरीबन 30 अरब रुपए की होती है। और जब यही रमजान वगैरह या ईद आती है, ईद उल अज़हा आती है, तो उसमें ये कई गुना इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें लोगों ने नए जूते भी लेने होते हैं। अच्छा, रमजान में भी आप देखिए कि ये हमारे यहाँ जो महंगाई बढ़ जाती है तो उसकी भी बुनियादी वजह यही होती है कि डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इवन बेसन वगैरह और ये खाने पीने की जो चीजें हैं, ये जलेबी हो गई या समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, तो ये इतनी मैनीफोल्ड में ये इसकी डिमांड बढ़ती है और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेटली यकीनन जन्म लेती है। तो ये इस तरह से पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है टोटल तकरीबन को 370 अरब डॉलर की इकोनॉमी है पाकिस्तान की। अच्छा, मैं आपके सामने ये सिनेरियो रखना बड़ी गुंजाइश है और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की बड़ी गुंजाइश है। और अभी जो ऑनलाइन इसमें बिजनेस आया है तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि लोगों में खुशहाली भी आ रही है, स्टार्टअप्स के बिजनेस भी चल रहे हैं और रफ्ता रफ्ता इसमें बड़ी तेजी से हमारी जो मार्केट है वो ग्रो भी हो रही है और लोगों में उसकी वजह से अवेयरनेस भी खासी आ रही है।
नाज़रीन, इस वक्त हम चूँकि गुफ्तगू जारी रख रहे थे अपनी और हम बात कर रहे थे मुकामी मईशत के मुतल्लिक, बड़े अहम नुकात सामने आए और आपने ख़ुद देखा कि लोग कितना ख़रीदते हैं, कंज्यूम करते हैं माह रमज़ान के अंदर, और इससे हमारी इकॉनमी को कितने अच्छे असरात भी मुरतब होते हैं। मैं हमेशा ताजरों सनतकारों को ये कहता हूँ, ज़्यादा मुनाफा मत बढ़ाओ, अपना काबू में रखो, वैसे ही मुनाफा बहुत हो रहा है कारोबार में। खैर, आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू के ऊपर मजीद भी बात करेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।